भारत जोड़ो यात्रा से बिहार के कांग्रेसियों में एक नई लहर। अब खबर विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बिहार में कांग्रेस को एक नई सांस मिलती हुई दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यह एक राजनीतिक यात्रा है, लेकिन जिस तरह से इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले समय में यह यात्रा एक बड़ा सियासी मुहिम साबित हो सकता है। मकर संक्रांति के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समीर सिंह के आवास पर आयोजित दही चूड़ा समारोह में तमाम कांग्रेसी नेताओं के चेहरे पर एक चमक दिख रही थी। कांग्रेस के नेताओं को यकीन है कि राहुल गांधी की यह यात्रा देश का माहौल बदल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर जब सवाल किया गया तो कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पूर्व बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस के वरीय नेता समीर सिंह, अनिल शर्मा और प्रेमचंद मिश्रा ने भी अपने अपने विचार रखे। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। पटना से आलोक नंदन शर्मा की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। देश से घृणा और नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए राहुल जी इस यात्रा पर निकले हैं। देश संविधान से चले, इसके लिए निकले हैं। आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे समाज में, इसके लिए ये यात्रा का उद्देश्य है। लेकिन एक राजनीतिक ध्रुवीकरण तो ले रहा है, गोलबंदी तो ले रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड से निकल करके इसमें आ रहे हैं। तो आएंगे। 99.9% लोग प्रेम और सौहार्द चाहते हैं। बदलाव भी तो चाह रहे हैं। तो बदलाव होगा ही, बदलाव कौन रोक सकता है। लेकिन ये यात्रा का मूल उद्देश्य वो नहीं है। निश्चित रूप से जिस इरादा से यह भारत जोड़ो यात्रा हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी ने शुरू किया, उसका पूरे देश में रिस्पांस हो रहा है। और उसी के तर्ज पर बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ कि देश में जो अराजकतावादी तत्व जो देश को तोड़ने का, मरोड़ने का प्रयास कर रहा है, वही हम लोग भारत के लोगों को जगा रहे हैं। जो देश गुलामी की जंजीर में फंसते जा रहा है, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष करेंगे। और जिस तरह से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ने देश को आज़ाद कराया, उसी तरह से दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने छेड़ा है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो देश में माहौल बनाया था, आपस में कटुता का, सोशल कन्फ्रंटेशन का, रिलीजियस कन्फ्रंटेशन का, नफरत की जो वातावरण बनाई गई थी, उसे देखते हुए राहुल गांधी जी ने एक बड़ा बीड़ा उठाया और अब तक 3500 किलोमीटर पैदल चल पड़े। यह कोई मजाक कार्यक्रम नहीं है, कोई राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, जो राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में नेक्स्ट फेज़ में जब उनका नॉर्थ ईस्ट से कार्यक्रम स्टार्ट होगा, बिहार होके भी जाएंगे राहुल गांधी जी। बिहार के भी कई जिलों में उनका भारत जोड़ो यात्रा चलेगा। और ऑलरेडी बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत जोड़ो कार्यक्रम के समर्थन में उसे एक बल देने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम बिहार में ऑलरेडी चला रखा है। और यहाँ भी करीब 1200-1500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस बिहार में मजबूती से काम आरंभ किया है और आने वाले समय आप देखेंगे बिहार में भी कांग्रेस मजबूत संगठन के ऊपर नजर आएगी और भारत जोड़ो अभियान और ताकत बिहार में मिलेगा, देश में मिलेगा। और राहुल गांधी के नेतृत्व को हम लोग और आगे और मजबूती से बिहार सहित पूरे देश। भारत जोड़ो यात्रा तो एक बड़े उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है, कन्याकुमारी से राहुल जी ने किया है, जिसका हर स्टेट में, हर राज्य में उसको राज्य के नेता आगे बढ़ा रहे हैं। और चूँकि उद्देश्य बड़ा है, उद्देश्य है कि देश में जो नफरत की राजनीति हो रही है, घृणा की राजनीति हो रही है, एक दूसरे के साथ दुराव पैदा करने की राजनीति हो रही है, धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से उसके पहले क्या था, उसके बाद कभी क्या होगा, अलग बात है।
लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार तो इस भारत भूमि पर हर किसी को रहने का, जीने का, खाने का और आनंद मनाने का अधिकार है। उसमें अगर कोई तफरका करता है तो ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और राहुल जी ने बड़ा नेक काम किया है, क्योंकि नफरत चाहे घर में हो, परिवार में हो, बाहर हो, नफरत जहाँ है वहाँ शांति नहीं। शांति के लिए प्यार मोहब्बत चाहिए। इस यात्रा में विलम्ब नहीं हुआ और पहले नहीं होना चाहिए था यात्रा? उसमें विलम्ब का कोई मामला नहीं होता है, क्योंकि और राज्यों में भी बीच बीच में शुरू हुआ था। यहाँ पर कुछ कारण रहा होगा जिसके कारण इसमें विलम्ब की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस यात्रा के बाद और भी यात्राएं होंगी। तो 2024 का सीन क्या रहेगा इस यात्रा से? क्या भारत के राजनीति में, भारत के समाज में कोई बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि यह यात्रा एक उसमें आयाम जोड़ सकता है, मगर सच्चाई ये है कि जिस तरह से 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है, मोदी जी जिस कांग्रेस यात्रा का चमक तो बिहार में फैल रहा है। जिस तरह से जैसे सूर्य की किरण फैलती है, उसी तरह से कांग्रेस की यात्रा का संदेश फैल रहा है। और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का नेतृत्व बड़ा कारगर साबित हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश तो है ही, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने जनमानस को भी जगाने का काम किया है, कांग्रेस की तरफ एक बार फिर से आकर्षित करने का काम किया है। इसलिए हम समझते हैं कि ये यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है, बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम समझते हैं कि राहुल जी के उद्देश्य को मजबूती देने के लिए बिहार में भी यात्रा है। और अगर यही माहौल रहेगा, यही सिलसिला चलेगा, तो 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर अब तक आपने हमारे खुल्लम खुल्ला खबर के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विटर को फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और ट्विटर को फॉलो कर लें। धन्यवाद।